माइक्रो नीडलिंग सीरम अब इंडियन मार्केट में भी आ चुका है। सबसे पहला माइक्रो नीडलिंग सीरम मैंने ट्राई किया था फ्रॉम वीटी कॉस्मेटिक, जो था उनका रिडल शॉट 100। अगर आपने इसका रिव्यू चेक किया है तो यू नो कि मैंने अपना फुल एक्सपीरियंस इस वीडियो में ये शेयर किया है। उसके बाद मैंने पिक किया था दिस रिडल शॉट 300, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है देन 100। इसमें एक 500 भी आता है और 700 भी आता है। तो जो 100 वाला था वो एक डेली रूटीन वाला प्रोडक्ट था और ये एक वीकली प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है 500 और 700 जो एक ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले 300 ही पिक किया था। आई जस्ट वांटेड टू सी कि हाँ ये कितना स्ट्रॉन्ग है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो मैं समझ पाऊँगी कि हाँ जो 700 है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो अभी मैं इसके बारे में बात करूँगी और इन जर्नल विल टॉक अबाउट माइक्रो नीडलिंग कि क्या आपको सच में माइक्रो नीडलिंग की तरफ इस तरह के सिरम्स के तरफ जाना चाहिए या यू शुड अवॉइड इट। व्हाट इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, क्यों इस वीडियो के लिए इतना टाइम लग गया, बिकॉज ये मैंने काफ़ी टाइम से लिया हुआ है। बट देयर वाज समथिंग विच आई वाज एक्सपीरियंसिंग एंड टेस्टिंग कि ओवरऑल माइक्रो नीडलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, क्या ये सच में अच्छा है या यू शुड अवॉइड इट, और अगर यूज़ करना भी है तो कैसे यूज़ करें, कहाँ पे आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो फिर इंटरेस्टेड देन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। बट बिफोर दैट, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल सो यू नेवर मिस एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ वीटी रिडल शॉट 300। इसके अंदर आपको 2,37,500 सिका रीडल्स मिलते हैं, जो कि एक माइक्रोनाइज सिलिका नीडल्स हैं, जिसको आप हाइड्रोलाइज स्पॉन्ज भी बोलते हैं, जो माइक्रो नीडलिंग को मिमिक करता है। इसके अंदर जो ये माइक्रो नीडल्स हैं, दीज आर 15 माइक्रोन इन साइज, जो क्या करते हैं, ये डिज़ाइन किए गए हैं टू लाइटली पेनिट्रेट द अपर स्किन लेयर्स एंड क्रिएट माइक्रो चैनल्स so that will helps to absorb the skincare better and stimulate gentle exfoliation. You see, this is also a form of exfoliation. तो इसमें सिर्फ ये रीडल्स नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। लेट्स सी इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें ऑफ कोर्स ये हाइड्रोलाइज स्पॉन्ज डली हुई है। देन इसमें डला हुआ है नियासिनामाइड। उसके बाद इसमें है ट्रिपल हाइलोरोनिक एसिड, जो आपको एक्सट्रीम हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। अगर आपका स्किन ड्राई है, टेक्सचर्ड है, तो उसको ये बेटर करने में हेल्प करेगा। देन इसमें सेंटेला एशियाटिका है, मेडिकोसाइड, एशियाटिक एसिड, एक सीका का कॉम्प्लेक्स है, जो आपकी रेडनेस को रिड्यूस करेगा, काम करेगा, बेसिकली आपकी हीलिंग को बूस्ट करेगा और आपकी सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। इसमें ग्रीन प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट है, विच इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें कामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद इसमें एडिनोसिन है, विच इज़ अ वेल एजिंग इंग्रेडिएंट, एंटी रिंकल होता है, स्किन फॉर्मिंग इफेक्ट्स होते हैं इसके। उसके बाद इसमें मैकेडेमिया ऑयल है, जो नरिश करेगा और रिप्लेनिश करेगा विदाउट क्लॉगिंग योर पोर्स। उसके बाद इसमें 20 अमाइनो एसिड्स डले हुए हैं, इंक्लूडिंग ग्लाइसिन, सीरीन, ग्लूटामिक एसिड, जो ये इकट्ठे आपके मॉइस्चर रिटेंशन को बेटर करेंगे, इलास्टिसिटी को बढ़ाएंगे और सेल रीजनरेशन में हेल्प करेंगे। The formula is fragrance free, alcohol free, paraben free है and great for mostly all skin types except those who are compromised barrier. अगर आपका स्किन बैरियर वीक है, अगर आपका भी बैरियर डैमेज है, देन दिस वन इज़ नॉट सजेस्टेड और रिकमेंडेड। टेक्सचर की बात करूँ तो इट इज़ अ जेल क्रीम कंसिस्टेंसी, वाइट कलर का ही ये टेक्सचर है। बहुत लाइट वेट है और इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है। को इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करना होता है, बट आपका फेस क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, वेट ना हो। मेक इट कम्प्लीटली ड्राई, फैन से अच्छे से ड्राई करके, एंड देन आप इसके डॉट 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 लगाएंगे, बहुत हल्के हल्के डॉट डॉट, एंड देन जेंटली इसको मसाज करेंगे अंटिल इट्स फुली अब्जॉर्ब्ड। अगर आपने मेरा 100 वाले का फर्स्ट इंप्रेशन देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा ऐसे मिरर चुभने वाली फीलिंग नहीं थी, जैसे कि हर लोग दिखा रहे थे कि आउ 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 कर रहे थे, ऐसा उसके साथ नहीं था। दैट वन वॉज वेरी जेंटल, और मे बी मेरा पेन टॉलरेंस ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं लगा था। दैट वॉज वेरी नॉर्मल टू मी। बट व्हेन आई यूज दिस वन, इसका मैंने एक पहले सैम्पल ट्राई किया था, उसके बाद मैंने ये बड़ी पैकिंग ली थी, तो वो मुझे अच्छा लगा था। बट लेट मी बी वेरी क्लियर हेयर कि ये जो है दिस वन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन द 101। 100 वाला लगाने के बाद आप उसके ऊपर कुछ मॉइस्चराइजर लगा दो, देन यू आर सॉर्टेड, तो उसके बाद आपको कुछ फील नहीं होता था।
इसके केस में ये आपको नेक्स्ट डे तक फील होता है कि कुछ ऐसे शार्प सी कुछ चीज़ है जो चुभ रही है। जब आप नेक्स्ट डे भी अपना वॉश करने के बाद भी जब आप स्किन केयर करते हो तो वो फील रहता है। तो जो रीडल्स हैं वो रहती हैं और वो जो फीलिंग है कहाँ चुभने वाली वो रहती है। बट वो बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। नो, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग वो सिचुएशन नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है वो डिस्कम्फर्टिंग। बट येस, इट्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर देन द 101। सो मैं इसको डेली यूज़ करना मैंने इसको अवॉइड किया। मैं इसको वीकली ही यूज़ करती थी और सम टाइम मैंने इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ किया है। जैसे इफ़ आई हैव एनी एक्ने तो पहले मैं इसको लगाती थी और उसके बाद मैं अपना दूसरा जो स्पॉट ट्रीटमेंट होता है एक्ने वाला वो लगाती थी। तो देन दिस वर्क्स वे 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 बेटर। लाइक अब अगर आप वैसे लगा रहे हो और इसके ऊपर अगर लगा रहे हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता था। तो मैं इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट मैंने फिर उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। सो ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो जब जब मैंने इसको यूज़ किया है मुझे एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल एकदम ह्यूज और एकदम विजिबल जो रिजल्ट है वो मेरी स्किन पे तो नहीं मुझे दिखे कि हाँ इसको मैंने लगाया और नेक्स्ट डे स्किन एकदम स्मूथ और सॉफ्ट लग रही है। बट येस, लाइक आई सेड कि जब जब मैंने इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ किया है दिस हैज शोन मिरेकुलस रिजल्ट। येस, फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट आई प्रेफर दिस वन। बट पूरे फेस पे लगाना मुझे अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज इन जनरल अगर मैं बात करूँ माइक्रो नीडलिंग प्रोडक्ट्स की तो देखो, माइक्रो नीडलिंग अगर आप क्लिनिक में भी करवाते हो जाके तो वो भी आप महीने 2 महीने में एक बार जाके करवाते होगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ये माइक्रो नीडलिंग जैसी चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादा स्किन को नहीं देनी चाहिए। आपकी स्किन अदरवाइज हैप्चुअल हो जाएगी इस चीज़ के कि हाँ भैया ये पहले माइक्रो चैनल्स बना रहे हैं और उसके बाद स्किन अब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर आप इस चीज़ के आदी बन जाओगे तो आपकी स्किन फिर इसी चीज़ की हैप्चुअल हो जाएगी और फिर अगर आप कोई भी और बिना इसके कुछ और लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। सो इट्स जस्ट लाइक कि बॉडी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है आफ्टर सम टाइम। तभी कहते हैं कि दवाई भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, अदरवाइज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में। सिमिलरली आपकी स्किन भी रेजिस्टेंट हो जाती है तो फिर बिना इसके आपका स्किन कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द थिंग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल्ड वे में ही यूज़ करो। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है कि अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो मैं इसको डेली रूटीन में यूज़ कर लूँ। नो, आपको डेली इसको यूज़ नहीं करना है। कीप इट एज योर वीकली ट्रीटमेंट और 15 दिन में एक बार। जैसे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है और आपका रेगुलर सिरम नहीं काम कर रहा है देन यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस एंड देन आप उसको लगा सकते हो। And now I'm not getting this point कि every other brand is putting these riddles in every product। हालांकि the one which I absolutely love Celimax का रेटिनॉल शॉट उसके अंदर भी माइल्ड माइक्रो नीडलिंग है बट वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है। आई थिंक 100 से भी बहुत ज़्यादा माइल्ड है। बट उनका जो रेटिनॉल सिरम है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिमिलर टू दिस वन जितना 300 स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक डेली रूटीन में उतनी आपको नीड नहीं है। तो दैट्स वाई आई वुड से कि वो शॉट्स हैं लाइक दे आर बूस्टर शॉट्स जिनको आप हफ्ते में एक आधी बार लगाओगे तब वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। सो वही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मुझे किसी ने बोला था कि प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि हाँ क्या ये लॉन्ग रन में काम करते हैं, बेटर है या नहीं है। सो सी दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हो या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हो तो एक तो पहली चीज़ उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है बिकॉज हमारी स्किन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। ये मैंने बहुत बार बाकी इंग्रेडिएंट्स के लिए भी बोला है कि जब मैं इवन नायासिनामाइड में जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 मंथ्स के लिए मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, उसके बाद मुझे वो रिजल्ट दिखने बंद हो गए। सो उसको भी अब मैं पहले कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इंग्रेडिएंट होता है उसको आप पहले 2 to 3 मंथ्स के लिए लगाओ, देन stop it, then use some other ingredient and then again start with that ingredient। तो आपको उसको जैसे क्रॉप रोटेशन होती है ना वैसे आपको स्किन केयर और इंग्रेडिएंट्स की भी रोटेशन करनी चाहिए साल में, सो दैट जो आपका जो स्किन है वो रेजिस्टेंट ना हो जाए उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के लिए। सो दैट जस्ट माई थॉट एंड एक्सपीरियंस विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड और जो मैंने पढ़ा है अपनी किताबों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी रेजिस्ट हो जाती है, अगर वो दवाइयों के लिए हो सकती है तो ऑफकोर्स स्किन केयर के लिए क्यों नहीं होगी। सो या ये अच्छा सिरम है बट अब मैं इसको कभी कभी मैं इसको होता है कि हाँ पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज यूज़ इट एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। कहीं पे मुझे अगर एक्ने का बम्प निकला है तो मैं उस पर उसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगाती हूँ। पूरे फेस पे मैं अभी लगाना अवॉइड करती हूँ बिकॉज अभी जैसे मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ तो उसमें भी माइक्रो नीडलिंग है।
तो मैं ओवर नहीं करना चाहती. सो दैट जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू. बट येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इनोवेटिव प्रोडक्ट. अगर आप अपने स्किन केयर गेम को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो. बट मेक श्योर कि आप इसको हफ्ते में एक बार ही लगाएं. कि लाइक दे से दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन. तो अगर आप ऑलरेडी वीक में पील कर रहे हो, AHA BHA लगा रहे हो, सैलिसिलिक एसिड डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हो, वंस अ वीक अगर आप लैक्टिक एसिड या कोई भी तरह का पील कर रहे हो, शेप भी कर रहे हो, देन इसको एडजस्ट थोड़ा ऐसे करना कि आप बिल्कुल हर चीज़ एक साथ ना करो. तो थोड़ा सा टाइम दे के इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना, 2-2 3-3 दिन का गैप दे के देन यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज टुगेदर. एंड इफ़ यू वांट टू सी माय रूटीन कि मैं ये सब चीज़ें कैसे इनकॉर्पोरेट करती हूँ, लाइक द रीडल शॉट्स, द शेविंग, देन पील, देन AHA BHA एंड इवन द एक्सट्रैक्शन, और जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे करती हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल बी हैप्पी टू डू दैट वीडियो फॉर यू. आई नो मैंने पहले भी ये चीज़ पूछी थी और मैनी ऑफ यू सेड कि प्लीज़ मेक अ वीडियो. तो मैं अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसके लिए देखो मुझे डेली कैमरा खोल के बैठना पड़ेगा स्किन केयर रूटीन करते टाइम पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. बट लेट मी नो इफ़ यू गाइज आर स्टिल इंटरेस्टेड, तो मैं वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए टाइम निकाल के बनाऊँगी. बट या, that was it about this particular product. It is a beautiful one. You can go for this one, but don't use it more than once a week. And that was it, guys. That's all about my experience. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next.